जाने मन से मैं ब्लॉग बना नहीं पा रहा था क्योंकि इसकी सर्विस नहीं हुई थी। इसकी अभी तक हम 2 सर्विस करा चुके हैं, तीसरी सर्विस रह गई थी। और कहानी में जो ट्विस्ट है वो असली ट्विस्ट ये है भाई कि हम इसकी सर्विस ओखला से नहीं कराने वाले। माइलेज में गए, कितना दिखा रहा है? 35 का एवरेज दिखा रहा है BMW G310 RR का। ठीक है ना, कोई बोल मत देना कि मैं गलत बताता हूँ। इसमें कमियाँ बहुत सारी अभी आ रखी हैं, इसीलिए मैं इसको राइड पे लेके जा नहीं रहा था। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई साहब। पुलिस वालों का रिएक्शन अपनी बाइक पे और एक हमने इंजन ऑयल ले लिया लिक्विड मोली का 10W50। ओए 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 ओए, क्या बात है। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। सो भाई कैसे हो आप लोग, बताओ मेरे को जरा अच्छे से कमेंट सेक्शन में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए और ब्लॉग आ नहीं पा रहे। एक तो बाहर ना 43 डिग्री सेल्सियस हो रखा है टेम्परेचर, इतनी ज़्यादा गर्मी है, हीट वेव वार्निंग के ऐसे नोटिफिकेशन आए जा रहे हैं, तो इसीलिए हम कुछ ब्लॉग कर नहीं रहे थे। लेकिन मुझे पता है ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। असली दिक्कत ये है कि अपनी G310 RR की सर्विस हुई नहीं थी और हम जो ब्लॉग कर रहे थे वो दूसरी बाइकें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जैसे अभी हम चक्राता राइड होकर क्या है, जो कि हिमालयन 452 पे थी, मज़ा आ गया कसम से। तो जगह इतनी बढ़िया, ऊपर से बाइक चुम्मा एकदम। और उसके बाद हम अभी स्पीति होकर आए, उसमें हम गाड़ी से गए थे और उसके बाद हमने वहाँ हिमालयन रेंट कर ली थी। लेकिन फिर मैंने पॉज ले लिया कुछ दिन का। मैंने कहा ना भाई, अब तो जाने मन को निकालना ही पड़ेगा। और जाने मन से मैं ब्लॉग बना नहीं पा रहा था क्योंकि इसकी सर्विस नहीं हुई थी। इसकी अभी तक हम 2 सर्विस करा चुके हैं, तीसरी सर्विस रह गई थी। तो आज हमने सोचा कि अब बस बहुत हो गया, उठो, सारे एक्सक्यूजेस को साइड में रखो, क्योंकि भाई गर्मी इज़ टेम्परेरी और ब्लॉग इज़ परमानेंट। भाई साहब क्या गंदी धूप हो रखी है और ये खड़ी अपनी जाने मन। मतलब सर्विस नहीं कराई तो इसकी क्या हालत हो रखी है। थोड़ी बहुत साफ़ अभी भी है, पानी वानी में इस पर मार देता था, पर लेकिन इसमें कमियां बहुत सारी अभी आ रखी हैं, इसीलिए मैं इसको राइड पे लेके जा नहीं रहा था। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। नंबर प्लेट हमने इसकी चेंज करवा ली थी, ये रही आगे, बढ़िया नंबर प्लेट लग चुकी है। और भाई यार थोड़ी छाया आ गई, मौसम एकदम से सही हो गया भाई, बादल आ गए। अब यही सही टाइम है, फटाफट से हेलमेट पे आते हैं और जानमन को लेके निकलते हैं करोल बाग। चलो भाई निकलते हैं। बस साहब इतने दिनों बाद चला रहा हूँ ना मैं ये, जब से सिर्फ खड़ी थी। और कहानी में जो ट्विस्ट है वो असली ट्विस्ट ये है भाई कि हम इसकी सर्विस ओखला से नहीं कराने वाले, क्योंकि हमने 2 बार करा के देख ली। तो अब हम इसकी सर्विस कराएंगे करोल बाग से, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ बढ़िया है कि मैं आपको एक एक चीज़ दिखा भी पाऊँगा। पता है ओखला से कराने का सबसे बड़ा नुकसान मेरे को ये होता था कि मैं दिखा नहीं पाता था और पता भी नहीं चलता था कि अंदर कौन से पार्ट चेंज करे जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि Hyundai Creta की हमने जितनी बार भी सर्विस करवाई है ना भाई, गाड़ियों के शोरूम तक में भी सर्विस सेंटर में हर एक चीज़ दिखाते हैं कि भाई ये वाला ऑयल हम डाल रहे हैं, ये चीज़ हम कर रहे हैं। पर ठीक है, BMW के अपने नॉर्म्स होंगे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपनी बाइक ही वहाँ नहीं ले जाएंगे अब। फ़ोन पे पेटीएम बंद है, करके देख लो भाई। चलो 500 का कर दो। चलो भाई 500 का तेल डलवा लिया, 5.24 आ गया। और अभी मेरे पास ना रिसेंटली एक कमेंट आया था कि भाई आप एवरेज जो है गलत बताते हो बाइक का, मेरी तो 22 का देती है, ऐसा बंदा बोल रहा था। तो मैं उसको एक बार और क्लियर कर देता हूँ ज़रा, है ना। सर्विस नहीं, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में गए, माइलेज में गए, कितना दिखा रहा है? 35 का एवरेज दिखा रहा है BMW G310 RR का। ठीक है ना, कोई बोल मत देना कि मैं गलत बताता हूँ। चलो भाई ये आ गए अपन बढ़िया हाईवे पे पुराने फॉर्म में, क्योंकि अपने साथ जाने मन है ना। अब निकलते हैं यहाँ से साए साए करते हुए। ओए 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 ओए, क्या बात है। आफ्टर एजेस ऐसा फील हो रहा है मुझे। भाई साहब मज़ा आ गया। मतलब देख रहे हो सर्विस ड्यू है इसकी, कितने 25,000 किलोमीटर चल चुकी है और 20,000 पे मुझे करानी थी, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसे दौड़ रही है भाई साहब, एरोप्लेन से आगे निकल जाए। तो मैं अब आप लोगों को बता दूं भाई कि देखो करोल बाग में हम सर्विस करा रहे हैं संजय भाई की दुकान पे, क्योंकि वो अपने जान पहचान के भी हैं बढ़िया। तो वहाँ पर सर्विस मैं करवाऊंगा, किसी भी चीज़ की मुझे पता रहेगा। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे ना, करोल बाग में एक आध शॉप है ऐसी जहाँ पर इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर सारी चीज़ें मिल जाती हैं आराम से। तो पहले हम वहाँ से ले लेंगे, सारी चीज़ें हमने फ़ोन में नोट कर ली है, आपको भी दिखा सकेंगे। अभी तक मैंने 2 बार सर्विस कराई है BMW से, तो वो एडवांटेक का डालते हैं इंजन ऑयल। अब मुझे नहीं पता ना, मेरे सामने तो डाला नहीं, तो इसीलिए अब मैं अपने सामने आपको दिखाऊंगा जो भी हम लेंगे।
भाई साहब दिल्ली में तो आ चुके हैं, ट्रेन जा रही है साइड में, देख रहे हो क्या बात है। आज तो प्लेन भी दिख रहे हैं, ट्रेन भी दिख रही है। एक भाई मेरे को बड़ी खास चीज़ आपको बतानी थी कि जितने भी मैं अब इसमें ऑयल्स वगैरह डलवाने वाला हूँ ना, वो सारे मैंने अच्छे से पता कर लिए हैं। तो जैसे आप डीएम में कभी मुझसे पूछते हो कि भाई कौन सा डलवाना है, कौन सा इंजन ऑयल सही रहेगा, ये है वो है, तो भाई ये वाली वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, देख लेना अच्छे से, क्योंकि मैं अब लेने वाला हूँ करोल बाग में ही जा करके और आपको भी दिखाने वाला हूँ। भाई साहब पुलिस वालों का रिएक्शन अपनी बाइक पे देख रहे थे, इनको देखते तो लगता है कहीं मैं हैंग करिए बाइक वाइक ना रखवा लें। चलो पेपर दिखाओ अपने। ये देखो ये अभी इतना ज़्यादा जाम तो नहीं है, लेकिन ट्रैफिक लाइट पे हम खड़े हैं और कूलेंट टेम्परेचर कैसे भूल गया मैं, 102.5 हो रखा है, भयंकर। मैं तो भूल ही गया था मैंने, क्योंकि गर्मी में अपनी बाइक राइड बहुत कम करी है, या तो निकला हूँ तो हिमालयन लेके ही निकला हूँ या लंबी लंबी मारी है, यहाँ तो बहुत कम चलाई है इस वाली गर्मी में। कोई नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बहुत ही मिनिमल सा है, और आई थॉट इतनी हॉट नहीं होनी चाहिए बाइक। अंजना लुटे आशिक लेके जावन, टुटियां दे दर्द मिटावन, नारा नार मैं पिघलावन, अंजना। मैंने कहा अब अगली राइड पे इसको लेके जहाँ भी जाऊँगा उससे पहले सर्विस कराऊंगा, और सर्विस जब तक नहीं कराऊंगा जब तक इसको चलाऊंगा नहीं। डेट्स वाई ये इतने दिन से खड़ी हुई थी और हम अलग अलग बाइकों पे राइड मार रहे थे, तो आप लोग पूछ भी रहे थे कि भाई BMW पे कोई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न दैट आई वाज नॉट अपलोडिंग व्लॉग ऑन दिस जानेमन, ऑन माय जानेमन। लेकिन अब आएंगे बेडू, टेंशन नॉट। ओए होए, इतनी गर्मी में भी लोग खड़े हैं इंडिया गेट के सामने। भाई साहब मतलब अगर इंडिया गेट इस टाइम आना है ना तो भाई शाम को आओ 7 बजे के बाद, और अभी दोपहरी में बंदे मतलब 2:15 बज रहे हैं, इस टाइम बंदे खड़े हैं, मानना पड़ेगा भाई। हिम्मत है तुम में। तो ये देख रहे हो किसी ने भयंकर हमारा ये लिवर प्रोटेक्टर ही तोड़ दिया, बाइक खड़ी हुई थी आराम से, वहाँ पर ही कोई निकला होगा उसने तोड़ दिया। अब ये भी संजय भाई से बोल के लगवाना पड़ेगा। क्या भाई नुकसान पे नुकसान होते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें चेंज, अभी देखना तुम्हें दिख ही रही होगी सामने से। ये डिस्प्ले जो है इस पर भी टेप लगी है, ये चेंज होगी। ये जो है स्विच इसका अपना जो हमने फॉग लाइट लगवा रखी है इसका स्विच है, ये भी टेप लगा के रोक रखा है, ये भी सही होगा। अभी भाई इनमें 1000 चीज़ें चेंज होंगी और हज़ारों रुपए लग जाएंगे। देख रहे हो रिएक्शन, पैसे वसूल हो रहे हैं पूरे, 1 साल से ऊपर हो गया इस बाइक को, लेकिन पैसे वसूल हो रहे हैं। रिएक्शन अब भी उतने ही कैडे आते हैं। हट जाओ भाई, पहले निकलेगी BMW। हो लो भाई फाइनली अपन पहुंच गए करोल बाग की मार्केट, जिसको बोलते हैं नाई वाला। तो नाई वाला में अपन पहले एक काम करेंगे, जो शॉप्स होती है ना जहाँ इंजन ऑयल्स वगैरह मिलते हैं, वहाँ से पहले सामान खरीद लेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे संजय भाई की दुकान पे। सही है ना, पहले ही सामान सारा खरीद के लेके चलते हैं। तो भाई यहाँ पर सारे हमने जो है जितने भी बाइक के पार्ट्स है वो सारे ले लिए हैं। जैसे एक हमारा ये आ गया ऑयल फिल्टर, ये हमने TVS जेन्युइन पार्ट्स का ही ले लिया है, और ये आ गया अपना एयर फिल्टर, ठीक है। और एक हमने इंजन ऑयल ले लिया लिक्विड मोली का 10W50, क्योंकि ये सही रहता है अपनी बाइक के लिए एकदम बढ़िया। और एक हमने ले लिया ये पूरा चेन सेट है, ये आ गया रोलन का ब्रास वाला 17T फ्रंट हो गया, मतलब 17T और 42T, ठीक है। और इसमें 112 चेन सेट, हाँ, और डिस्काउंट पे भी मिला है MRP से बढ़िया। तो सारा मैं जब वहाँ पर लगेगा अपना लगवाएंगे तब दिखाता हूँ आपको। और ये भैया का कार्ड है, आप यहाँ से ले सकते हो, कुशल धामीजा, ठीक है ना। कांटेक्ट कर लेना, करोल बाग में इनकी शॉप है। और यहाँ पर TVS के सारे जेन्युइन पार्ट्स मिल जाएंगे। तो कुछ हमने TVS का ले लिया, कुछ हम सेलेक्ट करके आए थे वो ले लिया। सही है, चलो भाई अब निकलते हैं। पार्ट्स हमने सारे ले लिए, बस ब्रेक पैड्स लेने रह गए हैं। ब्रेक पैड्स मैं संजय भाई की दुकान से ही बोल दूंगा वो ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ना ब्रैम्बो के थे इनके पास, लेकिन मैं सोच रहा था एक बार संजय भाई से डिस्कस कर लें कि ज़रूरी है ब्रैम्बो के लगाने, कोई और भी लगा सकते हैं। और वो सामने जो दिख रहा है ना धमीजा स्कूटर, वहाँ से हमने सारे पार्ट्स लिए हैं, क्योंकि उनके पास TVS के ओरिजिनल पार्ट्स मिल जाते हैं। अब देखो बाइक तो अपनी पता है RR 310 की बहन ही है, तो फिर सेम पार्ट्स ही मिल जाएंगे इसके RR 310 वाले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चेन वगैरह हो गई, चेसी वगैरह तो बिल्कुल सेम ही है, बॉडी टाइप एकदम सेम है, तो पार्ट सेम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से निकलते हैं भीड़ भाड़ में होते हुए सीधे अपने बंगाली दादा के यहाँ।
अबे यार बहुत तगड़ा जाम लग रहा है यहाँ तो। भाई साहब भूख भी लग रही है एक तो इतनी तेज, मतलब गर्मी तो है ही, ऊपर से अगर कुछ खाया भी ना हो ना ज़्यादा ढंग से तो फिर एग्जॉर्शन होने लगता है बहुत ज़्यादा। संजय आगे हो गया अब तो। हाँ सोनीपत से आ रहा है ना, सोनीपत से कि कहाँ से? पानीपत से, चलो ठीक है यहीं रोक दूँ। To LA with it, to LA with it, yeah. 10 toes down, I'ma ride with the gang. My whole life I've been doing my thing. हो गया है नहीं क्या? खत्म है? अरे वाह बहुत बढ़िया। 10 toes down, I'ma